बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। जी, इंटरमीडिएट के ज़हीन और अज़ीम तलबा, आपके लिए स्पेशल प्रपोजिशन रिलेटेड एक्सरसाइजेस के साथ, क्योंकि आपको पता है कि प्रपोजिशंस का क्वेश्चन जो है ये आता है स्पेशली, ठीक है। तो इसमें बेस्ट प्रैक्टिस के लिए आपको ये एक्सरसाइजेस करवाई जा रही हैं और ये अहम तरीन है। इंशाल्लाह इस सिलसिले में 10 वीडियोस होंगी और हर वीडियो में 3-3 एक्सरसाइजेस को हम कवर करेंगे और ये इंशाल्लाह वक्त आने के साथ साथ आपके साथ शेयर की जाएंगी। तो इस सिलसिले की ये पहली कड़ी है, इसको शुरू करते हैं जी। एक्सरसाइज नंबर 1 पहले करेंगे। इसमें 3 एक्सरसाइजेज हैं। पहली एक्सरसाइज को अब हम करते हैं जी। हमारे पास जी एक सेंटेंस है लिखा हुआ और सेंटेंस देखें, इसमें सादा है ये, इसमें मीनिंग भी नहीं लिखा और प्रपोजिशन का भी कोई हिंट नहीं दिया। अफेक्शनेट का वर्ड यूज़ हो रहा है। अफेक्शनेट का मतलब होता है मेहरबान, है ना। किसी पर जो अफेक्शनेट का मीनिंग क्या हो गया जी? मेहरबान, इसका मेहरबान। और जब किसी पर मेहरबान कोई भी होता है ना, तो इसके साथ अफेक्शनेट के साथ हम टू की प्रपोजिशन यूज़ करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसी तरह अब हम सेकंड सेंटेंस देखते हैं। हमारे पास वर्ड आ गया जी एब्जॉर्ब्ड। एब्जॉर्ब्ड का मतलब होता है डूबा हुआ होना, मुनहमिक होना, गर्क होना। ही वॉज एब्जॉर्ब्ड इन स्टडीज़, वो अपनी पढ़ाई में गर्क था, मुनहमिक था। ये मुनहमिक था हो गया जी इसका मीनिंग। और क्या आएगा जी? प्रपोजिशन एब्जॉर्ब के साथ इन की प्रपोजिशन इसके साथ आती है, ये आपने याद रखना है। इसके बाद आगे क्या है जी हमारे पास? किसी भी प्लान से अगर आप इत्तेफाक करेंगे, यहाँ पर ये फादर के प्लान से इत्तेफाक कर रहा है, तो एग्रीएबल होता है इत्तेफाक, राय का मानना। और फिर अगर फादर की राय को मान रहे हैं तो राय के मानने के लिए टू का प्रपोजिशन लगती है। और वैसे एग्री के साथ विद की लगती है, बंदे के साथ मुत्तफिक हो। यहाँ राय के साथ मुत्तफिक हैं तो एग्रीबल टू। इसके बाद फोर्थ सेंटेंस देखें, एक्यूरेट। यहाँ पर प्रपोजिशन मिसिंग है। एक्यूरेट का मतलब होता है दुरुस्त होना, किस चीज़ में दुरुस्त होना होता है, तो हम इसके साथ जो प्रपोजिशन लगाते हैं वो ठीक होना, दुरुस्त होना, इसके साथ इन की प्रपोजिशन ऐड करते हैं। तो आगे चलते हैं जी। और हमारे पास सेंटेंस आ गया, द मैनेजर्स प्रपोजल आर नॉट एक्सेप्टेबल। एक्सेप्टेबल होता है काबिल कबूल होना, ठीक है ना, काबिल कबूल होना तजवीज़ का। तो इसके साथ क्या आएगी जी? हाँ जी, टू। इसके साथ टू की प्रपोजिशन आती है। अब आगे चलते हैं। इसमें द ड्राइंग रूम इज़ एडॉन। एडॉन का मतलब सजाया जाना। हाँ जी, सजाया जाने के साथ प्रपोजिशन, एक तो सजाया जाना, सजा हुआ होना, और प्रपोजिशन इसके साथ आती है विद की, एडॉन विद। और इसके बाद आगे चलते हैं। सिद्रा इज़ अकम्पलिश्ड, ठीक है जी, वो माहिर है। अकम्पलिश्ड का मतलब माहिर होना, माहिर होना, ठीक है ना। किसमें? फोटोग्राफी में वो माहिर है। तो इन, अकम्पलिश के साथ इन की प्रपोजिशन हम यूज़ करते हैं। आगे सेंटेंस देखते हैं। हमारे पास 8th सेंटेंस आ गया जी, एक्विंटेड। एक्विंटेड का मतलब वाकफियत होना, ठीक है ना। जब भी किसी से वाकफियत होगी तो एक्विंटेड के साथ वाकिफ होना का हो गया जी, और इसके साथ प्रपोजिशन आती है विद की, एक्विंटेड विद, जी, विद के साथ प्रपोजिशन आएगी। आगे अगला सेंटेंस हम देखते हैं। हमारे पास आ गया जी, रिमार्क्स एडवर्स, खिलाफ, मुखालिफ। अब क्या जी? खिलाफ, मुखालिफ। अब एडवर्स के साथ कौन सी प्रपोजिशन आती है? टू की प्रपोजिशन, ठीक है ना। इसके बाद आगे फर्दर चलते हैं हम। हमारे पास 10th सेंटेंस आ गया, एडिक्ट। एडिक्ट का मतलब होता है आदी होना किसी बुरी चीज़ का। और जब भी आदी होना, एडिक्टेड, इसके साथ प्रपोजिशन लगती है जी, आदी होना, इसके साथ प्रपोजिशन टू की प्रपोजिशन, जी, टू की प्रपोजिशन। आगे चलते हैं, फर्दर देखते हैं। ये तो थी हमारे पास एक्सरसाइज 1 हमने कर ली।
और अब हमारे पास आ गई है एक्सरसाइज नंबर 2। चलें जी इसमें देखते हैं क्या है हमारे पास। पहला सेंटेंस एक्सरसाइज नंबर 2 का हम देखते हैं। एडजेसेंट, हमारे पास वर्ड आ रहा है एडजेसेंट, मुल्हिका यानी कि साथ जुड़ी हुई। एडजेसेंट के साथ जो आप प्रेपोजिशन यूज करते हैं वो होती है टू। एडजेसेंट टू यानी जुड़ी हुई। आगे चलते हैं जी, हमारे पास क्या आ गया, एडिक्वेट। एडिक्वेट के होते हैं मौजू मुनासिब, ठीक है ना। एडिक्वेट के साथ कौन सी जी, प्रेपोजिशन फॉर। हाँ जी, मौजू को कहते हैं और इसके लिए फॉर की प्रेपोजिशन हम यूज करते हैं, एडिक्वेट फॉर। आगे चलते हैं, हमारे पास आ गया द पे वॉज नॉट एडिक्वेट, ठीक है ना। अब ऊपर वाला एडिक्वेट जो है ना, जब ये क्वालिफिकेशन के लिहाज से होगी ना, कोई चीज़ मौजूद नहीं होगी, वहाँ पर फूड था, यहाँ पर क्वालिफिकेशन है, ठीक है ना। फिर क्या होगा जी, किसी की एबिलिटी के कोई चीज़ उसके मुनासिब नहीं है तो फिर एडिक्वेट टू का प्रपोजिशन लगेगी, मुताबिक होना। वहाँ पर मौजू होना, यहाँ पे मुताबिक होना। जैसी मेरी यानी कि जहानत है वैसी, जैसी मेरी तालीम है वैसी ये पे नहीं है, ठीक है। तो मुताबिकत होना के मीनिंग में जब आएगा तो फिर टू की प्रपोजिशन, और मौजू के मीनिंग में आएगा तो फार की प्रपोजिशन से। आगे चलते हैं जी। एकिन, एक जैसा होना, जैसा मतलब उसी तरह का होना, क्या, एक जैसा। एकिन के साथ टू की प्रपोजिशन लगती है जे। इसके बाद हम देखते हैं जी क्या है हमारे पास पांचवा, प्रिंसिपल्स आर एलियन। एलियन का मतलब होता है मुखालिफ होना यहाँ पर, ठीक है ना। वैसे तो जो दूसरे सैयारे की मखलूक होती है उसे एलियन बोलते हैं, लेकिन एलियन मुखालिफ होना। एलियन के लिए कौन सी प्रपोजिशन लगेगी जी, टू, एलियन टू इस्लाम। आगे चलते हैं जी, इसमें क्या है हमारे पास, आई एम अलाइव। अलाइव होता है बाखबर होना। अगर पब्लिक ओपिनियन से कोई अलाइव है तो क्या है जी, बाखबर है, और इसके साथ प्रपोजिशन कौन सी लगती है, अलाइव टू, टू की प्रपोजिशन लगती है। आगे चलते हैं जी, अमेज, किस चीज़ पर हैरान हुए हैं तो अमेज के साथ हैरान होना होता है, और हैरान के लिए अमेज के साथ एट की प्रपोजिशन लगती है, अमेज्ड एट। इसके बाद चलते हैं जी, हमारे पास क्या है, शी एम्बिशियस, ठीक है ना, पुरअज़म होना। ये क्या होता है, पुरअज़म होना, ख्वाहिशमंद होना, ठीक है। एम्बिशियस फॉर, इसके साथ फॉर की प्रपोजिशन लगती है, एम्बिशियस फॉर। आगे चलते हैं जी, इसमें नाइन्थ पे हमारे पास क्या है, ही, यू आर सिटिंग अपार्ट। हाँ जी, अपार्ट का मतलब अलग, दूर, अपार्ट फ्रॉम, फ्रॉम इसके साथ प्रपोजिशन लगती है। इसके बाद जी 10वें नंबर पर हमारे पास क्या आ गया, आई एम एंक्सिश, ठीक है ना। इसका मतलब होता है ख्वाहिशमंद होना, बल्कि फिक्रमंद होना, सॉरी, फिक्रमंद होना। एंक्सिश होता है किसी के लिए, बंदा एंक्सिश हो तो उसके लिए परेशान होता है, फिक्रमंद होता है, ठीक है ना। और एंक्सिश के साथ फॉर की प्रपोजिशन लगती है, बल्कि अबाउट, सॉरी फॉर नहीं, अबाउट की, एंक्सिश अबाउट की प्रपोजिशन ज़्यादा कॉमनली यूज होती है। आगे चलते हैं जी, एक्सरसाइज नंबर 3 आ गई हमारे पास जी। इसका पहला सेंटेंस हम देखते हैं, अनॉयड। अनॉयड का मतलब बुरा मानना, ये ठीक है ना, बेजार होना, बेजार। एट, नॉय के साथ एट की प्रपोजिशन आती है। आगे चलते हैं जी, इसमें एडवर्स होता है मुखालिफ होना, ठीक है ना, एडवर्स टू, मुखालिफ होना, एडवर्स टू। आगे चलते हैं जी, ये क्या जी, अशेम्ड, शर्मिंदा होना, अशेम्ड के साथ शर्मिंदा होना, और क्या, एट की अशेम्ड ऑफ, सॉरी ऑफ की प्रपोजिशन इसके साथ लगेगी, आई एम अशेम्ड ऑफ जी, अशेम्ड ऑफ की प्रपोजिशन। आगे चलते हैं जी, अटैच, किसी चीज़ के साथ कुछ चीज़ नथी करना, मिला देना, इसके लिए क्या होगा जी, अटैच के साथ ऑलवेज टू की प्रपोजिशन लगती है, अटैच नथी करना और टू की प्रपोजिशन, अटैच टू द एप्लीकेशन। आगे चलते हैं जी, इसके बाद आगे जी, एप्लीकेबल, दीज रूल्स आर एप्लीकेबल। एप्लीकेबल का मतलब होता है लागू होना,
ठीक है ना, लग होना एप्लीकेबल, और टू, एप्लीकेबल के साथ टू की प्रपोजिशन लगती है। आगे चलते हैं जी, क्या है हमारे पास, मिल्क। मिल्क जो है ना इज बेनिफिशियल, बेनिफिशियल का मतलब होता है मुफीद, और बेनिफिशियल मुफीद इसके साथ भी टू की प्रपोजिशन लगती है। आगे चलते हैं जी, वी आर नॉट बेंट, किसी चीज़ के लिए इरादा होना, ठीक है ना, दिमाग में रखना, वो बेंट ऑन होता है, कमर बस्ता होना, बेंट ऑन भी कह सकते हैं और अपॉन दोनों कह सकते हैं। अपॉन और ऑन एक दूसरे के साथ मिलके यूज़ हो सकते हैं, बेंट ऑन और बेंट अपॉन दोनों लगाए जा सकते हैं। आगे चलते हैं जी, यू आर कैंडिडेट, किसी पोस्ट के लिए कैंडिडेट कोई होगा ना उम्मीदवार, उसके लिए उम्मीदवार के साथ हम फॉर का जो है ना, कैंडिडेट फॉर सम पोस्ट होता है, उम्मीदवार होना फॉर दिस पोस्ट। आगे चलते हैं जी, हमारे 9th पे क्या है जी, एक्शन आर कंसिस्टेंट, मुताबिकत रखना, यानी जैसे उसके एक्शन है जो बोलता है वैसा करता नहीं है, इसके एक्शन कंसिस्टेंट, इसके साथ विद की प्रपोजिशन लगती के मुताबिक, कंसिस्टेंट विद। इसके बाद हमारे पास आ गया जी कविटिस, लालच रखना, ठीक है ना, लालच रखना, लालच लालची होना, ऑफ, कविटिस ऑफ वेल्थ। जी स्टूडेंट्स, ये तो आज का चैप्टर था, बल्कि प्रपोजिशन आपने की हैं 30, और इंशाल्लाह इसी किस्म की और वीडियोस के साथ आपके साथ फिर ज्वाइन होंगे, और नेक्स्ट इंशाल्लाह लेक्चर में। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।